हेलो गाइस, जैसे कि आप सभी को आइडिया लग ही गया होगा कि सीबीएसई ने काफ़ी सारा सिलेबस जो है इस साल रिड्यूस कर दिया है। तो ये जानकर आपको बहुत ही खुशी हुई होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन कि इतना सारा सिलेबस जो है लगभग 30% सीबीएसई ने सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। तो आज मैं आपसे आपके क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट्स के एनालाइज देने वाला हूँ कि कौन कौन से चैप्टर डिलीट हुए हैं, कौन कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है। सो मैं हूँ रॉकी रजक, आपका एजुकेशनल ट्रेनर जो देता है आपको एजुकेशनल ट्रीटमेंट। तो आज मैं आपका सिलेबस के ट्रीटमेंट में सबसे पहले मैथमेटिक्स का पोर्शन बताने वाला हूँ। सो देखिए, मैथमेटिक्स में सबसे पहले ये जानते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक हमारा डिलीट हुआ है किस चैप्टर से। सो आपका जो है मैथमेटिक्स में फर्स्ट यूनिट में जिसको नंबर सिस्टम बोलते हैं, नंबर सिस्टम में पहला चैप्टर रियल नंबर में आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो आप HCF और LCM निकालने का जो कॉन्सेप्ट होता था यूक्लिड डिवीजन लेमा से, वो अब आपके सिलेबस में नहीं है। सो आपको वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा यूनिट 2 अलजेब्रा, जिसमें आपका पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो आपका 2, 3 और 5th चैप्टर जो आता है। सो उसमें आपका पॉलिनोमियल में आपका अब जो है स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। इक्वेशन के बेस्ड पे जो प्रॉब्लम्स आते थे डिवीजन एल्गोरिथम वाला, वो प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। इसके अलावा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो हट गया। आपके पास दो ही मेथड बचे हैं, कौन कौन सा? एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, और यही बच्चों को सबसे अच्छा लगता है। सो दैट्स वाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को लेकर आपको सिरदर्दी नहीं लेनी, मतलब कि लगभग एक एक्सरसाइज आपका रिड्यूस हो गया इसमें। इसके अलावा बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपका 4th चैप्टर है, उसमें आपका अब सिचुएशनल बेस्ड प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे कि आपके पास आता था कि दो नंबर का सम जो है, 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर का सम ये है, उसका डिफरेंस ये है, तो बताइए कि वो नंबर कौन सा है। तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम्स आते थे वो सिचुएशनल बेस्ड नहीं आएंगे। इसके अलावा सिंपल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, एज में रिलेशनशिप वाले प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, जो कि हमारा 5th चैप्टर है, उसमें हमारे पास जो है अब आपका डेली लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन आता था कि सोनू जो है एक किसी टावर को ऊपर की तरफ देख रहा है, इसके अलावा ऊपर से कोई बच्चा जो है नीचे की तरफ देख रहा है, कोई गाड़ी चल रही है। इस तरीके के प्रॉब्लम जो है अब आपके नहीं आने वाले हैं AP में। इसके अलावा जो है हमारे पास AP में आपका वो सम करने वाला सम ऑफ nth टर्म का जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो नहीं आएंगे इसमें आपके। इसके अलावा बात करें यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल हट गया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आपके पास फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू में x1 ब्रैकेट में y2 माइनस में y3, सिमिलरली x2 x3, इस तरीके का जो होता है फॉर्मूला, उस फॉर्मूले के बेस्ड पे पूरा का पूरा एक एक्सरसाइज है, वो पूरा एक्सरसाइज आपका डिलीट हो गया है। सो दैट्स वाई थोड़ा सा हेडेक कम हुआ है। इसके अलावा यूनिट 4 की बात करें ज्योमेट्री में, सो ज्योमेट्री में आपके पास ट्रायंगल चैप्टर होता है, सर्कल चैप्टर होता है और कंस्ट्रक्शन चैप्टर होता है। ये 3 चैप्टर होते हैं। इन 3 चैप्टर्स में आपके जो ट्रायंगल वाले चैप्टर में 2 थ्योरम डिलीट हो गई है। 2 थ्योरम आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कौन कौन सा? एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का जो स्क्वायर होता है, वो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो होता है वो किसी भी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। ये पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम था। इसके अलावा दूसरा थ्योरम जो है हमारा, सेकंड थ्योरम जो है पाइथागोरस थ्योरम, सेकंड थ्योरम जो है आपका पाइथागोरस थ्योरम, ये पाइथागोरस थ्योरम भी हट गया है। सो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम थे जो एग्जाम में आने के 99% चांसेस होते थे। ये दोनों थ्योरम अब नहीं आएंगे। इसके अलावा सर्कल चैप्टर से आपको कोई रियायत नहीं मिला है। सर्कल आपको पूरा का पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। सो दैट्स वाई सर्कल में आपके पास नो चॉइस। इसके अलावा बात करें ट्रिगोनोमेट्री में, तो ट्रिगोनोमेट्री में आपके पास 2 चैप्टर होते हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। सो आपका जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में आपके जो रेशियो बेसिस पे आते थे, रेशियो बेसिस पे, जैसे कि मतलब कि साइन 90 अपॉन में साइन 30, इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स आते थे उनका रेशियो बताने के लिए, वो रेशियो वाले प्रॉब्लम्स अब नहीं आएंगे। इसके अलावा जो आपका ये आता था कि एक साइन थीटा दे दिया तो बाकी के सारे tan थीटा कॉस थीटा ये सब फाइंड करो, ये सब नहीं आने वाले हैं। इसके अलावा आपका जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के नहीं आएंगे, मतलब कि साइन 90 प्लस में थीटा, साइन 90 माइनस में थीटा, इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स आते थे वो नहीं होंगे। इसके अलावा आपका हाइट एंड डिस्टेंस में नो डिलीशन, जो मैं पहले बोल रहा था कि कोई बच्चा जो है ऊपर की तरफ हो, किसी टावर को देखा या ऊपर से नीचे की तरफ देखा, उसमें आपका कोई डिलीशन नहीं हुआ। सबसे आसान चैप्टर है इस पूरे 10th का। सो आपको इसको जानकर चिंतित भी नहीं होना है। बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है ये। आपका 4 नंबर डायरेक्ट आता है, 4 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट उठता है। सो दैट्स वाई एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उसमें 4 नंबर बड़ी आसानी से गेन करना है। नेक्स्ट यूनिट जो है आपका 6th यूनिट मेंसुरेशन जिसको बोलते हैं। मेंसुरेशन में आपके पास जो है 2 चैप्टर आता है। कौन कौन सा? एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये 2 चैप्टर होता है आपका। इन 2 चैप्टर में आपका सर्कल वाले चैप्टर में प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल्स ऑफ 120 डिग्री,
जो सेंट्रल एंगल 120 डिग्री का जो कॉन्सेप्ट आता था ना, वो एरिया निकालने का कि थीटा की वैल्यू 120 दे दिया, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, इस तरीके के प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे 120 डिग्री से रिलेटेड। इसके अलावा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में सबसे अच्छी बात है बच्चों, फ्रस्टम ऑफ कोन नहीं आने वाला है। मतलब फ्रस्टम ऑफ कोन नहीं आने वाला है मतलब कि बहुत ज़्यादा सिरदर्दी आपका कम हो गया है, यानी कि जो आपने 9th क्लास में जो पढ़ा था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसी को आप आगे कंटिन्यू करेंगे। बस थोड़ा सा डिटेल में और जाएंगे, बाकी बात इसको आराम से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यूनिट 4 जो है, यूनिट 6 जो है आपका स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। सो स्टैट में आपका स्टेप डेविएशन मेथड जो है, स्टेप डेविएशन मेथड अब नहीं आएगा, मीन फाइंड करने के लिए आता था। इसके अलावा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए आता था, वो भी नहीं आएगा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट था, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन कंपलसरी होता था, सो अब नहीं आएगा। और प्रोबेबिलिटी में कोई डिलीशन नहीं हुआ है क्योंकि प्रोबेबिलिटी चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आसान है, सो दैट्स वाई प्रोबेबिलिटी आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। सो मैंने आपको ये बताया कि इनमें से कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन सा पोर्शन नहीं आएगा। अब आना कौन सा वो देखिए, तो आपके पास देखो जो आपका पूरा का पूरा 10th जो है 7 पार्ट में डिवाइड किया है 7 यूनिट में, जिसमें नंबर सिस्टम में पहला चैप्टर 6 नंबर का आता है, अलजेब्रा में आपका 2nd, 3rd, 4th, 5th 20 नंबर का आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका 6, 7 जो है आपका 6 नंबर का आता है, ज्योमेट्री में आपका जो है वो मेंसुरेशन, कंस्ट्रक्शन, सर्कल आ जाता है, ट्रिग्नोमेट्री में 2 चैप्टर है वो 12 नंबर का आता है, और मेंसुरेशन में आपका जो वो आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और एरिया रिलेटेड टू सर्कल है वो 10 नंबर का आता है, स्टैट और प्रोबेबिलिटी 11 मार्क्स का। सो इस बार जो है सिलेबस काफ़ी ज़्यादा इजी बना दिया गया, सो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो काफ़ी बच्चे परेशान थे कि इस बार कैसे होगा, स्कूल भी नहीं खुल रहे हैं, सो वो हेडेक आपका कम होने वाला है। और जिसको अभी भी हेडेक लग रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियोज़ डालता रहता हूँ, सो उससे आपको हेल्प मिलती रहेगी। अब देखिए आपका रियल नंबर में, नंबर सिस्टम में आपका ये इस तरीके के जो है फंडामेंटल थ्योरी, अर्थमेटिक के थ्योरम्स वगैरह जो हैं, √2, √3, √5, इन सबको जो है उसमें रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइंस पे, या फिर रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, ये प्रूफ करने के लिए आने वाला है। इसके अलावा टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग डेसिमल, इन सब का कॉन्सेप्ट आने वाला है। आपका अलजेब्रा में आ जाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए आएगा, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज, कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आएगा, क्यूबिक वाला आपका यहाँ से रिड्यूस हो चुका है। इसके अलावा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपको जैसे ही बताया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं है, आपका एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड्स आने वाले हैं, और सिंपल प्रॉब्लम्स रहेंगे, सो आपको इतना ज़्यादा हेडेक इसमें नहीं है। क्वाड्रेटिक में भी आपके पास जो है सिंपल ax² प्लस में bx प्लस में c वाला जो मेथड था यही आएगा, और आपका इसमें सिचुएशनल बेस्ड प्रॉब्लम्स नहीं है, मतलब स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम, ज़्यादा हार्ड प्रॉब्लम्स नहीं है। और इसके अलावा जो है डिस्क्रिमिनेंट मेथड वगैरह, नेचर ऑफ द रूट्स वगैरह भी इसमें आएगा ही आएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपका, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में SN वाला, सम ऑफ nth टर्म वाला जो प्रॉब्लम है वो डेली लाइफ वाले रिलेटेड वो नहीं आएगा। जैसे कि आपका उसमें दे रखा है कि एक कोई पर्सन है जो बैंक में इतना रुपए डाल रहा है, तो उसको पहला मंथ में इतना इंटरेस्ट मिला, तो 10 साल बाद क्या मिलेगा, इस तरीके के प्रॉब्लम्स नहीं आने वाले हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका ये सिलेबस है कि ग्राफ से रिलेटेड डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला आएगा, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं आएगा। अभी आपको मैंने बता दिया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं आएगा। इसके अलावा ट्रायंगल वाले चैप्टर में सिंपल कुछ थ्योरम्स हैं, और इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज हैं जो बेसिक्स हैं वो आपके आने वाले हैं। इसको आप रीड आउट कर लीजिए कौन कौन से एक्सरसाइज में आपका आने वाला है। दो थ्योरम इसमें डिलीट हो गया, कौन कौन सा आपका पाइथागोरस थ्योरम, और इसके अलावा सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट, सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो का जो कॉन्सेप्ट होता है वो साइड के बराबर आता है, वो डिलीट हो चुका है। इसके अलावा सर्कल में आपका टेंजेंट ऑफ द सर्कल आ जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से रिलेटेड आ जाएगा। इसमें 2 थ्योरम होता है, दोनों थ्योरम आए हुए हैं, दोनों थ्योरम इंपॉर्टेंट होता है, पढ़ लीजिएगा। ये आने के इस बार 101% चांसेस है ही है, क्योंकि पाइथागोरस हट गया है, और पाइथागोरस के अलावा वो सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो वाला हट गया है, सो दैट्स वाई ये दोनों में से एक कन्फर्म है, आप लिख कर ले लीजिए। सो आपका इसमें टेंजेंट वाला आने वाला है, और इसके अलावा लेंथ ऑफ टेंजेंट का, एक्सटर्नल पॉइंट्स का सर्कल जो है वो इक्वल आएगा। ये वाला सेकंड वाला जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाला जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो फर्स्ट वाला भी, लेकिन सेकंड वाले के आने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि मोस्टली आते रहते हैं। कंस्ट्रक्शन में आपका डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट इनटू स्पेसिफिक रेशियो, इस चैप्टर में 2 ही कॉन्सेप्ट है, उन दोनों कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाएगा। दोनों कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, एक 2 नंबर का, एक 3 नंबर का।
ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताया कि आपका जो है सिंपल रेशियो वाले कॉन्सेप्ट नहीं आने वाले हैं कि भाई एक साइन थीटा दे दिया, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब फाइंड करो, बस रिलेशनशिप वगैरह फाइंड करने के लिए आने वाला है इसमें। और एक्सरसाइज में आपका जो है थर्ड या फोर्थ एक्सरसाइज है, उसमें वो जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको कर लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में आपका ये वाला साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये सिंपल आइडेंटिटीज़ आएंगे, ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं आना है। हाइट एंड डिस्टेंस में पूरा आना है, इसमें आपका कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है क्योंकि आसान चैप्टर है। मेंसुरेशन में एरिया रिलेटेड टू सर्कल आपका ये आपका पूरा का पूरा एरिया रिलेटेड टू सर्कल में आएगा, बस आपका 120 डिग्री से रिलेटेड जो कोई भी एरिया फाइंड करने के लिए नहीं आएगा। 60 और 90 आएगा, मेजरली जो है ना आपका 60 और 90 को फोकस्ड किया जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, ये सब फाइंड करने के लिए। सो आप लोग कनेक्टेड रहिए, पढ़ते रहिए, चीज़ें ईजिली एक्सप्लेन हो पाएगा। इसके अलावा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात करें, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आपका फर्स्ट टर्म के अलावा सब कुछ आने वाला है। एरिया ऑफ कोन, एरिया ऑफ क्यूबॉइड, एरिया ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ स्फीयर, ये सब कुछ मतलब वॉल्यूम, एरिया, CSA, TSA सब कुछ आने वाला है। स्टेट में भी आपका मीन डेविएशन मेथड हट गया है, इसके अलावा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हट गया है, बाकी सारा का सारा एज इट इज है जैसा पहले था। प्रोबेबिलिटी में आपका कोई डिलीशन नहीं हुआ, सब कुछ आएगा। इसके अलावा आपका पेपर जो है, आपका पेपर में आपका किस तरीके से मार्किंग होना है, जो आपका 10 मार्क्स मिलेंगे वो इंटरनल एग्जाम के मिलेंगे जो स्कूल वाले लेंगे, और इसके अलावा टेस्ट वगैरह, असेसमेंट वगैरह जो आपको मिलते हैं उसके बेसिस पे 5 नंबर उसके और 5 नंबर टेस्ट पेपर के। और पोर्टफोलियो आपसे बनवाया जाएगा, वो उसके 5 नंबर मिलेंगे जिसमें आपके नोटबुक वगैरह होते हैं या फिर आपको कोई असाइनमेंट सिंपल दे दिया जाता है। और प्रैक्टिकल बेस्ड जो होंगे वो भी आपका 5 नंबर का रहेगा। ये हर सब्जेक्ट में सेम है, ये आपका किसी भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स में चेंज नहीं हो रहा है कुछ भी, सब कुछ सेम ही है। इसके अलावा बात करें साइंस की, नेक्स्ट बात करें हम साइंस की, तो देखिए साइंस में आपका जो डिलीट हुआ है, सबसे पहले हम डिलीटेड पोर्शन की बात करेंगे। आपका जो मेटलर्जिक प्रोसेस नहीं आएगा, मेटल्स और नॉन मेटल्स में मेटलर्जिक प्रोसेस, जो मेटल को इजेक्ट करने का जो प्रोसेस होता था वो नहीं आएगा। कोरोजन नहीं आने वाला है, उसका प्रिवेंशन नहीं आने वाला है थर्ड चैप्टर से, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में जितना दे रखा है उसी में से पूछा जाएगा, बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। सबसे बहुत अच्छी बात है साइंस में बच्चों कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का आप समझ लो 50% आपका सिलेबस कंप्लीट रिड्यूस कर दिया गया है। बच्चों को इसी में डर लगता था कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बहुत टफ होता है, बहुत ईजी होता है, बहुत ज़्यादा हेडेक वाली बात होती है। सो आपका इस बार जो है हेडेक वाली बातचीत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखो इसमें आपका नोमेनक्लेचर नहीं आ रहा है, नामकरण, कार्बन कंपाउंड का नाम करना नहीं आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप तक हटा दिया, हेलोजन, अल्कोहल, इसके बेसिस पे कोई नाम नहीं आने वाला है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन एंड कंपाउंड का कुछ नहीं पूछने वाले हैं आपसे। इसके अलावा आपसे ऑक्सीडेशन, कंबशन, एडिशन, ये सब भी हटा दिया। केमिकल प्रॉपर्टीज, इथेनॉल, इथेनोइक एसिड ये हटा, मतलब कि लगभग समझ लो आपके चैप्टर में बस खाली सिंपल बच्चों वाली बातचीत छोड़ा है, बाकी सब कुछ डिलीट कर दिया। सो दैट्स वाई ये बहुत ही खुशी की बात है आप लोगों के लिए, खास करके उन बच्चों के लिए जिनसे ये चीज़ साइंस जो है बहुत डिफिकल्ट लगता था, डर लगता था केमिस्ट्री से। सो आपका जो केमिस्ट्री है इस बार बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। इसके अलावा बात करें वर्ल्ड ऑफ लिविंग में, आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और हेरिडिटी में डिलीशन हुआ है, आपका रिप्रोडक्शन में और लाइफ साइकिल में कोई डिलीशन नहीं हुआ है। सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपका प्लांट्स में मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट जो होता था वो नहीं आएगा। इसके अलावा हमारा नर्वस सिस्टम का कॉन्सेप्ट डिलीट हो गया, वॉलंटरी इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स एक्शन वगैरह डिलीट हो गया, केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स हार्मोन्स, हमारे हार्मोन्स वाले जो कॉन्सेप्ट है वो भी हटा दिया। तो बच्चा ही क्या, पूरा बायो में सब कुछ तो हटा ही दिया। इसके अलावा हेरिडिटी में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन हटा दिया कि भाई इवोल्यूशन है क्या, ये कैसे हुआ, इस तरीके की बातचीत नहीं करने वाले। सो बस एडवांस में हम बातचीत करेंगे जो डायरेक्ट मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेचुरल फिनोमिना में ह्यूमन आई में बात करें, आपका कलर लाइट और ह्यूमन आई में, तो आपका इसमें जो फंक्शन ऑफ ह्यूमन आई, लेंस कैसे काम करता है, या कोई जो आंखों में जो एरर आता है, डिसीज़ जो होते हैं आपका मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस वायोपिया, ये सब नहीं आना, उसको कैसे ठीक करेंगे ये भी नहीं पूछे वाला है। इसके अलावा स्पेरिकल लेंस और स्पेरिकल मिरर का यूज़ क्या है, मतलब कि आपका उसमें कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ कहाँ है, ये सब नहीं पूछने वाले हैं। इसके अलावा आपका इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, आपका इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रिक जनरेटर नहीं आएगा, डायरेक्ट करंट नहीं आएगा, अल्टरनेटिंग करंट नहीं आएगा, बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जो 50 हर्ट्ज होता था वो भी नहीं आने वाला है, और एडवांटेज ऑफ AC DC भी नहीं आना है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट भी नहीं आना है। आखिरी टॉपिक जो है जो आपके घरों में इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो भी नहीं आने वाला है। इसके अलावा यूनिट 5 जो है नेचुरल रिसोर्सेज में आपका सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आता है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी, ये सब कुछ भी नहीं पूछने वाले हैं।
सो ये जो है आपका डिलीट हो गया, कुछ प्रैक्टिकल्स भी हैं वो भी डिलीट हो गए हैं। ये आप देखेंगे इसमें आपका पीएच वैल्यू वगैरह के जो थे वो प्रैक्टिकल वो डिलीट हो चुके हैं। इसके अलावा जो रजिस्टर्स को पैरेलल में सीरीज़ में कनेक्ट करते थे वो डिलीट कर लिया। प्रैक्टिकल का डिलीट करने का पर्पस यही है बच्चों, क्योंकि स्कूल जो है आपके लेट खुलेंगे, सो दैट्स वाई प्रैक्टिकल हो पाना पॉसिबल नहीं है। सो आपका वही प्रैक्टिकल आएगा जो आप थियोरी पढ़ के समझ सकें, क्योंकि प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होना इस साल जो है पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स वाई रिड्यूस करने का पूरा कॉन्सेप्ट है। स्टोमेटा का जो है वो भी नहीं आएगा। इसके अलावा जो है आपका इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, इनके ऊपर भी कोई प्रैक्टिकल नहीं होने वाला है। लेकिन मैंने जो है हर एक प्रैक्टिकल को डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। आप इसलिए अगर चेकआउट करना चाहते हैं तो साइंस की सीरीज़ में जाइए, आप आराम से एनालाइज कर पाएंगे। इसके अलावा बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना जो है इस बार कि भाई जो चैप्टर आपको इंटरनल असेसमेंट में, सीबीएसई ने कुछ चैप्टर को इंटरनल असेसमेंट के लिए स्पेशली मार्क कर रखा है कि भाई ये चैप्टर इंटरनल असेसमेंट में ही देंगे, उसको आप फाइनल में नहीं पूछा जाएगा आपसे, उसको आपसे फाइनल में नहीं पूछा जाएगा। जैसे कि मैनेजमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज जो है ये आपका इंटरनल असेसमेंट में है, जो कि आपका कंजर्वेशन एंड जुडिशियस यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का किस तरीके से यूज़ करें, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, पेट्रोलियम, इन सब का जो है आपका नहीं आने वाला। हार्वेस्टिंग, सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये सब बस आपका इंटरनल असेसमेंट में पूछा जाएगा। फाइनल एग्जामिनेशन में इसका कोई लेना देना नहीं है। ये सीबीएसई ने इस बार हाईलाइट किया है। जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ ये आप डिटेल में पढ़ेंगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड करके पूरी की पूरी डिटेल में उसको फिर से एनालाइज करिए। इसके अलावा बात करें उसके साइंस में क्या क्या आना है, तो साइंस में आपका पाँच यूनिट में इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है केमिस्ट्री, सेकंड है बायोलॉजी, और थर्ड है आपका नेचुरल फिनोमिना, आपका जो लाइट का कॉन्सेप्ट है, फोर्थ है जो आपका इलेक्ट्रिसिटी से, और फिफ्थ जो है नेचुरल रिसोर्सेज। सो आपका जो केमिकल सब्सटेंस वाला जो पहले 4 चैप्टर जो है वो 26 मार्क्स के, पहले पाँच चैप्टर जो है 26 मार्क्स के होते हैं। वर्ल्ड ऑफ लिविंग में आपका बायो का 4 चैप्टर उसमें 23 मार्क्स के होते हैं। लाइट का 2 चैप्टर होता है, ह्यूमन आई और लाइट, वो 12 मार्क्स के हैं। इफेक्ट ऑफ करंट में अभी 2 चैप्टर हैं, वो भी आपके 14 मार्क्स के। नेचुरल रिसोर्सेज आपके 5 मार्क्स के हैं, और उसमें भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस होने के बाद। सो ये जो है आपके अपकमिंग बोर्ड में आने वाले हैं। अब उसके बाद क्या क्या आने वाला है, केमिकल सब्सटेंसेस में आपका पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जो है फर्स्ट चैप्टर, उसके अंदर आपका केमिकल इक्वेशन आने वाला है, बैलेंसिंग आने वाला है, केमिकल इक्वेशन के टाइप्स आने वाले हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, ये सब जो पढ़ा था, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कोरोजन हटा दिया गया है बस खाली। ये सब कॉन्सेप्ट एज इट इज़ है। एसिड, बेस एंड सॉल्ट में भी आपका एसिड क्या है, बेस क्या है, H+ आयन, H- आयन, ये सब इन सब का इफेक्ट जो है उस पर पीएच पेपर पे क्या पड़ेगा, हमारी डेली लाइफ पे क्या पड़ेगा, और सॉल्ट का, कॉमन सॉल्ट का यूज़ क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ये सब एज इट इज़ है, कुछ नहीं चेंज हुआ है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आपका जो है रिएक्टिविटी सीरीज आएगा ही आएगा। रिएक्टिविटी सीरीज जो आपको पूरी की पूरी जो पोटेशियम, सोडियम, आपका एल्यूमिनियम, जिंक जो है, ये पूरी की पूरी सीरीज इसके बेस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड ये आएगा। मेटल का एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस डिलीट हो गया इसमें। इसके अलावा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में देखिए कितना कम हो गया। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में बस कोवलेंट बॉन्ड आएगा, और इसके अलावा वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन और होमोलोगस सीरीज, ये बस 3 टॉपिक आना है बच्चों। इसमें आपका 101% गेन कर सकते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बनाकर दे दूंगा। 3 क्वेश्चन दूंगा, उन 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 101% आएगा ही आएगा। इसके अलावा बात कर रहा हूँ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में आपका लगभग सारा का सारा है, इसमें कोई डिलीट नहीं हुआ है। न्यूलैंड्स के ऑक्टेव रूल, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, और इसके अलावा आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये सब कुछ एज इट इज़ है। और ये आसान चैप्टर है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से सब कुछ कर लेंगे आप। इसके अलावा बायो में आपका लाइफ प्रोसेस में आपका सारा का सारा है ही। लाइफ प्रोसेस में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। लेकिन इसके अलावा आपका रिप्रोडक्शन में भी कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, रिप्रोडक्शन भी एज इट इज़ है। लेकिन हेरिडिटी में आपका डिलीट हुआ। हेरिडिटी में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो अब नहीं आएगा। हेरिडिटी में बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। इसके अलावा जो है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी आपका जो है मैक्सिमम पोर्शन जो है डिलीट हो चुका है, बहुत लिटिल बिट पोर्शन आ रहा है। नेचुरल फिनोमिना में आपका लाइट में आपको बताया कि मिरर का यूज़ नहीं आएगा, लेंस का यूज़ नहीं आएगा, बस ये जो आपको गिवन है रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ये आने वाला है। इसके अलावा बात करें इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में ये पोर्शन आपके आने वाले हैं। इसमें आपको बताया था जनरेटर नहीं आ रहा है, डीसी करंट नहीं आ रहा है, एसी करंट नहीं आ रहा, उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं पूछी जाएगी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं पूछा जाएगा। नेचुरल रिसोर्सेज में आपका आवर एनवायरनमेंट में इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, ओजोन डिप्लेशन, वेस्ट प्रोडक्शन, और इसके अलावा बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का डिग्रेडेशन पूछा जाएगा। अब देखो ये इंपॉर्टेंट नोट जो मैं बोल रहा था, ओनली फॉर इंटरनल असेसमेंट। लर्नर्स आर असाइंड टू रीड द below listed part of unit 5. They can be encouraged to prepare a brief write on
any one concept from this unit for portfolio. This may be assessment for the internal assessment, and credit may be given periodic assessment. This portion of unit not be assessed in the year of एंड एग्जामिनेशन. ये आप हाईलाइट कर लें कि आपका ये जो है फाइनल एग्जाम में नहीं आएगा. सो दैट्स वाई आपको घबराने की जरूरत नहीं है. सो आपको पोर्टफोलियो बनाना होगा इस चैप्टर पे, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पे. सो आपका इसमें से कोई एक टॉपिक चुन के आपको इसके ऊपर कोई भी पोर्टफोलियो बना लीजिए. डैम के ऊपर बना लीजिए, या फिर आप नेचुरल रिसोर्सेज सस्टेनेबल यूज़ के ऊपर बना लीजिए. ईजी है. इसके अलावा आपका इसमें भी एक्सपेरिमेंट जो है डिलीट हो चुके हैं. काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट जो आपके नहीं आने हैं, ये एक्सपेरिमेंट वो हैं जो आपके आने हैं. वो ऊपर बताया था कौन कौन सा डिलीट हो चुका है, कौन कौन सा आना है, वो ये है. सारे एक्सपेरिमेंट मैंने करवा रखा है, आप चेकआउट कर लीजिए. कुछ बुक्स हैं ये आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. ये था आपका मैथ साइंस का. इसके अलावा इंग्लिश में भी काफ़ी पोर्शन डिलीट हुए हैं. अब मैं बाकी के सब्जेक्ट्स का जो है जो डिलीट हुआ है वो मैं बताता हूँ आपका. इंग्लिश में आपका ग्रामर के पोर्शन में पैसिव वॉइस नहीं आ रहा है. पैसिव वॉइस बहुत बच्चों को डर लगता था, गलतियाँ भी होती थी. पैसिव वॉइस अब आपका डिलीट हो गया है. इसके अलावा आपका क्लॉसेस में नाउन्स नहीं आएगा, एडवर्ब नहीं आएगा, कंडीशंस और टाइम के रिलेटिव में कोई भी क्लॉसेस नहीं आने वाले. प्रेपोजिशन भी डिलीट हो गया है. इसके अलावा आपका उसमें बात करें जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक के भी चैप्टर्स डिलीट हुए हैं. फर्स्ट फ्लाइट में 2 बुक हैं आपके पास, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट. तो फर्स्ट फ्लाइट में आपका हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये आपका जो है चैप्टर वो डिलीट हो गया. ट्री चैप्टर डिलीट हो गया. फॉग डिलीट हो गया है. और मिसविल द ऑटर ये भी आपका डिलीट हो गया है. एने ग्रॉगरी ये भी डिलीट हो गया. मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, डिलीट हो गया, लेकिन स्टोरी के लिए आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं. फुटप्रिंट में आपका मिडनाइट विजिटर डिलीट हो गया. क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट डिलीट हो गया. द बुक दैट सेव द अर्थ ये भी डिलीट हो गया. सो आपका ये पोर्शन जो है डिलीटेड है इंग्लिश में. इसके अलावा बात करें कि हमारा जो है क्लास 10th के एसएसटी में क्या क्या डिलीट हो गया है. सो एसएसटी में आपका ये पोर्शन डिलीट हो चुका है. आपका एसएसटी में जो ये दिखा रहा हूँ मैं, चैप्टर 3 जो है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब डिलीट हो चुका है. मतलब इसमें ये टॉपिक डिलीट हुआ है. पर्टिकुलरली आपका ये टॉपिक डिलीट हुआ है. टॉपिक डिलीट हुआ है. पूरा का पूरा चैप्टर डिलीटेड नहीं है. हाँ, यहाँ आपका 3rd चैप्टर जो है ये पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर भी डिलीट हुआ है. चैप्टर 3 और चैप्टर 5 जो है पूरा डिलीट हो चुका है. चैप्टर 2 आपका जो कंटेम्प्रेरी इंडिया ज्योग्राफी में आपका चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पूरा का पूरा चैप्टर डिलीटेड है. और इसके अलावा वाटर रिसोर्सेज में ये पोर्शन आ रहा है और बाकी के डिलीटेड है. सॉरी, ये पोर्शन डिलीटेड है, बाकी के आ रहे हैं. मिनरल और रिसोर्सेज में भी आपका ये डिलीटेड है. डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो आपका पॉलिटी है उसके अंदर आपका सारा का सारा डिलीट हो गया. 3rd चैप्टर, 4th चैप्टर, 5th चैप्टर, 8th चैप्टर, ये सारा का सारा डिलीटेड है. सो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल बात है. काफ़ी सारा सिलेबस जो है रिड्यूस हो चुका है एसएसटी में भी. इसके अलावा बात करें हिंदी में देखो आपका हिंदी में क्या क्या डिलीट हो गया है. जो आपका क्षितिज की बुक है उसमें काव्यखंड में देव जयशंकर प्रसाद आत्मकथ्य हो गया. नागा अर्जुन का जो है ये दंतुरित मुस्कान है और इसकी छाया मत छूना मन, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कविता है. ये संगतकार ये भी बहुत अच्छी कविता है, ये डिलीट हो गया है. गद्य खंड में मनु भंडारी का जो एक कहानी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. स्त्री शिक्षा का विरोधी ये भी बढ़िया है. नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र का है. संस्कृति ये भी डिलीट हो चुका है. इसके अलावा आपका क्षितिज में भी आपका यही ठैया झुलनी हेरानी और रामा ये भी डिलीट हो गया, आपका पहला चैप्टर है. इसके अलावा मैं क्यों लिखता हूँ ये भी फणीश्वर नाथ का है आई थिंक सो ये स्टोरी. तो आपका ये भी पूरा का पूरा डिलीट हो चुका है. सो बच्चों ये पोर्शन वो थे जो सबके सब डिलीट हो चुके हैं और कुछ पोर्शन जो मैथ साइंस में आपको बताया जो आ रहे हैं. सो इसी रिस्पेक्ट में आपको पढ़ते चले जाना है. और अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए. अपने दोस्तों को भी बता दीजिए क्योंकि उनको भी हेडेक थोड़ा कम हो, वो भी परेशान जो होंगे उनकी परेशानियाँ कम हो जाए. सो मैं इससे जो भी आपका अभी जो नया सिलेबस आया उसके बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह जो हैं मैं इस पर चैनल पर रेगुलर डालता रहूँगा. सो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली सभा में. तब तक के लिए दुआओं में याद रखना. गुड बाय, टेक केयर.